सो आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। और मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा, चाहे आप रिकॉर्डिंग भी ले रहे हो बट प्लीज आप नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि चाहे आप जितनी भी रिकॉर्डिंग रख लें, जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे चीजें कभी भी वैल्यूएबल या बेनिफिशियल नहीं होंगी। सो प्लीज नोट जरूर बनाइएगा, जैसे कि हम कहते हैं रनिंग नोट्स। मैं पता है नोट्स के पीछे इतना इंपॉर्टेंस क्यों देता हूँ इसको, क्योंकि आप जब अपने थंब का इस्तेमाल और अपनी फिंगर का इस्तेमाल करते हैं थ्रू, जैसे आप पेन या पेंसिल पकड़ने के लिए, तो एक्यूपंक्चर थेरेपी आपने सुनी होगी। तो जब उन दोनों को प्रेस करते हैं और कुछ वर्ड्स लिखते हैं आप, तो वो नर्व आपकी सीधा मेमोरी ब्रेन से जुड़ी होती है, जिसे राइट साइड ब्रेन कहते हैं। तो जो राइट साइड ब्रेन से जुड़ा होता है उससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है। आपको वो चीजें जो आप लिखते हो सुनते समय, वो आपको लंबे समय तक याद रहती है। और इवन आप सिर्फ उसको एक बार ग्लिम्स भी ले लोगे, एक बार सिर्फ उसकी छाया ले लोगे, देख लोगे उसको, आपके जो नोट्स है, तो आपको सारी चीजें याद आ जाएंगी कि हमने उस दिन ट्रेनिंग में क्या सीखा था। तो प्रेफर करिएगा कि कोशिश करिएगा कि नोट्स बनाए, अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट ऑलवेज फोकस ऑन नोट्स मेकिंग। चलिए आइए इस ट्रेनिंग पर बात करते हैं आपको क्या मिलने वाला है। तो इस वेलनेस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के अंदर आज हम जो एजेंडा बात करेंगे, जो समझेंगे, नीड ऑफ वेलनेस। हालांकि सबको पता है कि आज वेलनेस की क्यों जरूरत है, हेल्दी लाइफस्टाइल की क्यों जरूरत है, बट फिर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, हम उसको समझेंगे, राइट। देन सेकेंड इज व्हाई सप्लीमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। चलो, वेलनेस हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना जरूरी है, पर सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए, आज उसको समझेंगे। और कुछ मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करूंगा जो मार्केट में बहुत ज्यादा भ्रम फैला हुआ है, या लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को, या समझ नहीं पाते हैं कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में ये ऐसा क्यों बना है, ये ऐसा क्यों लेना है, ये ऐसे ही क्यों इस्तेमाल करना है। तो ये जो सारे डाउट होते हैं ना, ये कल भी मैंने किसी वेबिनार में क्लियर करे थे, आज मैं सोच रहा हूँ क्यों ना आपको भी क्लियर करूँ, तो उसको हम बात करेंगे। फिलोसफी ऑफ वेलनेस बाय ओरिफ्लेम। फिलोसफी क्या है, मतलब हम काम किस तरीके से करते हैं, उद्देश्य क्या है, हमारा हमारा काम करने का तरीका क्या है वेलनेस बाय ओरिफ्लेम में, तो हम उसको समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे हाई क्वालिटी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की सारी प्रोडक्ट नॉलेज को भी समझेंगे इस आज के वेबिनार में। सो आइए शुरू करते हैं, और सबसे पहले कंटेंट पे आते हैं, जिसका सबसे पहला पॉइंट है नीड ऑफ वेलनेस। बट बिफोर मैं ट्रेनिंग शुरू करूं, एक छोटा सा रूल है जो सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे बना के रखिएगा, इससे डेकोरम मेंटेन रहेगा। कोई भी आपके मन में सवाल हो रिलेटेड टू वेलनेस, या डाउट हो या क्वेश्चन हो, उस डाउट या क्वेश्चन को कहीं लिख लीजिए अपने पास, ताकि मैं जब आपको इस सेशन के एंड में वो क्वेश्चन एंड आंसर के लिए, अगर आपके कोई डाउट रहते हैं, एक सेशन थोड़ा सा मैं दूंगा 5 से 10 मिनट का और 10-15 मिनट का, तो आप वहां मेरे से वो सवाल कर सके। क्योंकि अगर आप अभी सवाल पूछ लेंगे तो आपका ध्यान सिर्फ अपने सवाल के आंसर में रहेगा कि वो मिला नहीं मिला, मिला नहीं मिला, और उसमें होगा क्या, आपके हाथ से वो पूरी ट्रेनिंग निकल जाएगी जो आपको एक्चुअली सुननी चाहिए थी। तो प्लीज इस छोटे से ग्राउंड रूल को जरूर फॉलो करिएगा कि प्लीज अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो उसे तुरंत अपने नोटपैड पे या किसी चीज अपने मैसेज बॉक्स में कहीं ना कहीं लिख के रख लें, ताकि आप मुझसे अंत में वो पूछ सके, अगर वो आंसर ना हो। क्योंकि मुझे पता है वो मैं काफी हद तक आंसर कर दूंगा, बट बिफोर दैट अगर लगे तो भी आप इस चीज का जरूर पालन करिएगा। थैंक यू सो मच। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर, सबसे बेहतर इस तरीके से समझते हैं कि वेलनेस आखिर है क्या। देखिए, वेलनेस क्या है, अगर ये समझ में आ जाए तो क्यों समझ में आ जाएगा। वेलनेस का मतलब होता है हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी स्वास्थ्य संबंधी तरीकों को जिंदगी में रूटीन में अपनाना, निरंतर अपनाना, लगातार अपनाना। वेलनेस एक फिटनेस का ही पार्ट है। फिट रहना, लगातार फिट रहना इज कॉल्ड एज फिटनेस। हेल्दी यानी स्वास्थ्य के तरीकों को पूरी जिंदगी अपनाए रहना इज कॉल्ड एज वेलनेस। और इसकी बड़ी फिलॉसफी है, ओहायो यूनिवर्सिटी ने इसके 11 प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया है, जिसमें आपकी सोशल, इमोशनल, बहुत सारे उसमें जो मायने होते हैं जिंदगी में स्वास्थ्य के, उन सब का जिक्र किया गया है। पर ओवरऑल रिसर्च करते करते उसको बहुत आसान तरीके में समझाने के लिए वेलनेस बाय ओरिफ्लेम ने इसको एक्चुअली एक फिलॉसफी दे दी, वेलनेस बाय ओरिफ्लेम, यानी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए आप ओरिफ्लेम फॉलो करें। और हेल्दी लाइफस्टाइल पूरा कब माना जाता है, जब मैं किसी से पूछता हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल कब पूरा माना जाता है, तो लोगों का जवाब होता है कि सर फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए, और अपनी मेंटल फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए, या खाने का ध्यान रख लें, तो हो गया वेलनेस। ओवरऑल
मतलब पूरी वेलनेस लाइफस्टाइल हो गई फॉलो। तो मैं आपको बता दूं ये सिर्फ इतना नहीं है, जिंदगी में 4 मायने जरूर आपके लाइफस्टाइल में होने चाहिए जो आपको हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं। ये रिसर्च हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, आपकी जिंदगी में फिजिकल वर्कआउट का रहना, चाहे वो 20 से 30 मिनट ही हो, होना चाहिए। मेंटल स्ट्रेंथ एंड एनर्जी के लिए आप अपनी स्ट्रेस बस्टर तरीकों को अपनाते रहें जिंदगी में। ये सिर्फ स्ट्रेस बस्टर ये नहीं होता कि हम मेडिटेशन ही करें, या स्ट्रेस बस्टर सिर्फ इतना नहीं होता कि हम अच्छा खाना खाएं, अच्छे से माइंडफुलनेस से खाना खाएं। ये तो है ही जिंदगी के चीजें, मायने। पर स्ट्रेस को, अपनी मेंटल एनर्जी को स्ट्रांग करने के लिए न्यूट्रिशन पर फोकस करना, साथ साथ न्यूट्रिशन के साथ साथ अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ अपनी फीलिंग्स, अपने भावनाएं शेयर करना है, दिस इज ऑल्सो सो इम्पोर्टेंट। तो सोशल कनेक्शन का भी यहाँ पे रोल आ जाता है। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि हम अपने न्यूट्रिशनल डाइट जो है हमारी, हम डाइट को जरूर सही रखें। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहता है कि 5 पोर्शन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हमें खाने चाहिए, क्योंकि 90% भारतीयों में पोषण की कमी है। तो जब तक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं जाएंगे, और नॉर्डिक रिकमेंडेड वैल्यूज जो स्वीडन की एनआरवीज, जिस पर हमारे प्रोडक्ट की क्वांटिटी एंड क्वालिटी मेंटेन्ड है, और जो हम निर्धारित करते हैं विद रिसर्च कि कितना वैल्यू एज अ सप्लीमेंट हमें खाना चाहिए। नॉर्डिक रिकमेंडेड डाइट भी कहती है कि 5 प्रकार के फल और सब्जियों का सेवन हमें जिंदगी में करना चाहिए। तो दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, और ये बहुत जरूरी है कि हम इन चीजों का ध्यान दें। सो ये भी समझ लेते हैं कि ये तो चलिए मैंने आपको एक आम परिभाषा में बताया कि चारों चीजें, चारों जिंदगी में कितनी इंपॉर्टेंट है, कितने मायने हैं इसके, और किस तरीके से हमें इसे मेंटेन करना चाहिए। बट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि हमें टेक्निकल डेफिनेशन समझे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है, उसके रिसर्चेस क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा है जब फिटनेस की बात आती है। तो उन्होंने कहा है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल ओवरऑल वेलबींग इज कॉल्ड एज फिटनेस। और इसमें ये गलती से भी कोई मायना ना लगाए कि अगर आपकी जिंदगी में कोई बीमारी नहीं है, आप फिट हैं और स्वस्थ हैं, तो आप जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे क्योंकि आपका लाइफस्टाइल तो ठीक है। हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, हमें जरूरत नहीं है, हमारा शरीर सब मेंटेन कर ले रहा है। इट इज नॉट फैक्ट। जिंदगी में हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ बीमारी में एक्सरसाइज और इन सब का ध्यान नहीं आना चाहिए, और ना बीमारी हो तो इनको नहीं करने की जरूरत है, ऐसा भी भ्रम नहीं पालना चाहिए। क्योंकि भ्रम एक ऐसी चीज है जिसका सबसे बड़ा रिजल्ट हम जब ऐसी महामारी आती है तो देखते हैं, इन्फोडेमिक कहते हैं इसे। नाउअडेज ये इन्फोडेमिक इतना स्ट्रांग है, जो 1918 में आई स्पेनिश फ्लू के बाद आज हम कोरोना वायरस के रूप में देख रहे हैं अपनी जिंदगी के अंदर। 100 साल पहले भी रियलाइज कराया था इसने कि स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, आज 100 साल बाद भी यही बात आ रही है। उस समय भी जब सेकेंड वेव आई थी तो लोगों ने इन्फोडेमिक, जिसे हम कहते हैं अफवाहें, हिंदी में कहते हैं अफवाहें, इन्फोडेमिक्स को, अफवाहों के चलते अपने शरीर का ध्यान, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखना। किसी ने बोला स्टीम ले लो तो खत्म हो जाएगा कोरोना, किसी ने बोला गर्मी आएगी तो खत्म हो जाएगा कोरोना, किसी ने बोला कि अपना जिंदगी के अंदर मेन न्यूट्रिशन को बनाए रखो सिर्फ, तो और बाहर निकलो तो कुछ नहीं होता कोरोना, पॉजिटिव रहो तो कुछ नहीं होगा। ये सब चीजें ध्यान रखने के लिए बहुत जरूरी है, पर स्वास्थ्य के लिए अपने लाइफस्टाइल में जिंदगी के सही तरीकों को अपनाते रहना ये भी बहुत जरूरी है, केयर बहुत जरूरी है। तो वेलनेस इसलिए WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि एक ऐसी अवस्था जिसमें आप शरीर का, अपने मानसिक तनाव को कंट्रोल करने का और सामाजिक रूप से जुड़े रहने का जो आधार है वो अपनी पूरी जिंदगी में बना के रखते हैं, तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल को बहुत तेजी से स्ट्रांगली प्रमोट कर पाएंगे अपनी जिंदगी में। और इसका मतलब बिल्कुल ना लगाएं, लिखा हुआ है इसमें कि नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। तो इसका मतलब बिल्कुल ना लगाएं कि आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई नहीं, तो ना आपको सप्लीमेंट की जरूरत है, ना आपको अच्छा खाने क्योंकि और खाने को बढ़ाने की जरूरत है, और ना आपको एक्सरसाइज की जरूरत है। ये कभी भी अपनी जिंदगी में ऐसा ना सोचे। लाइफस्टाइल अगर अच्छा रखना है, स्वास्थ्य अच्छा रखना है, तो इन चारों चीजों का अपनी जिंदगी में होना जरूरी है। हमने जिंदगी में ना स्वास्थ्य को सिर्फ एक गोल की तरह देखा है। स्वास्थ्य एक गोल नहीं है। मैं एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे देना चाहूंगा कि गोल का मतलब ये है, लोग बना लेते हैं कि 3 महीने में मुझे 5 किलो लूज करना है, फिर मैं फिट हूं, फिर तो मजा आ जाएगा। मैं 10 किलो कम करना चाहूंगा 6 महीने में, बहुत अच्छा हो जाएगा अगर ये हो गया, फिर अपना गोल अचीव, मजा आ गया। इट इज नॉट ओनली दैट। लाइफ में स्वास्थ्य कोई गोल नहीं है।
लाइफ में, जिंदगी के अंदर स्वास्थ्य एक चॉइस है जिसे हमें अपनी जिंदगी भर तरीकों में अपनाते रहना है। हम आज बीमार क्यों होते हैं? अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस के कारण होते हैं। हम स्वस्थ भी क्यों होते हैं? हम अपनी लाइफस्टाइल चॉइसेस के कारण स्वस्थ होते हैं। जैसा हम शरीर में अपनी जिंदगी को अपनाएंगे वैसे ही हम अपने रिजल्ट पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर इन पिक्चर्स को देखें, सबसे लेफ्ट में ऊपर आपको एक व्यक्ति सोता हुआ दिख रहा है, स्लीपलेस नाइट्स। ये रिप्रेजेंट करता है कि हम रातों को लेट सोते हैं, सुबह जल्दी उठना होता है, बड़े अपने आप को बड़ा फोर्स लगा के उठते हैं और फिर पूरे दिन लथार्जिक, थके हुए, चिड़चिड़ापन, कमजोरी महसूस होती रहती है, दिमाग भी फोकस नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो 7 घंटे की नींद शरीर को चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगी तो आप रिफ्रेश फील ही नहीं करोगे। व्हाइट ब्लड सेल्स, टी सेल्स हमारे काम करते हैं हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, उसे बढ़ाने में। शरीर भी अपना काम करता है, उसका भी एक सिस्टम है। तो लाइफस्टाइल चॉइसेस सही करने की जरूरत है। मेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है ना, हम अपनी इम्यूनिटी न्यूट्रिशन पे डाइट देते हैं और बड़े सोफेस्टिकेशन में हम ना लोगों से बात करते हैं कि क्या सोचेंगे वो। सो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मेंटेन योर सोशल कनेक्शन एंड इंक्रीज योर सोशल कनेक्शन, जो कि आप ओरीफ्लेम में बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप करते हैं तो सब इसकी इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि यहाँ सिर्फ आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को नहीं बढ़ाएंगे, आप सामने वाले की हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट भी करेंगे, जाने अनजाने रूप में। तो दिस इज हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइफस्टाइल चॉइस का पार्ट है। स्मोकिंग या कार्बोनेटेड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनका सेवन घर बैठे करना, पहली बात तो ये कार्बोनेटेड इतनी होती है, दूसरा इसमें शुगर क्वांटिटी इतनी ज्यादा होता है। जो आपके इंस्टेंट आपके जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं वो इंटेस्टाइनल फंक्शन, गट हेल्थ को इतना खराब करती हैं कि पाचन क्रिया खराब, तो आयरन की कंजम्पशन 40% तक आपके एब्जॉर्ब हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं पाती है 40% तक। 28% तक वाइटामिन मिनरल वो एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है। 2 से बार अपनी जिंदगी में रोज अगर आप कॉफी या चाय भी पीते हैं तो वो भी बड़ा हार्मफुल है। कॉफी पियेंगे तो कैफीन की मात्रा बढ़ेगी, चाय पियेंगे तो आपकी सेम वो मात्रा तो बढ़ी बढ़ी रही है, स्वाद में शुगर आप ज्यादा ले रहे हैं। So these things need to be controlled, बहुत जरूरी है। फील्ड में जाते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को फेस करना होता है, काम करना होता है। अगर आपका ऐसा वर्क है, आपके फैमिली मेंबर का ऐसा वर्क है, तो कहीं ना कहीं हम अपने बुढ़ापे को इनवाइट कर रहे हैं समय से पहले, क्योंकि हम एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि अपनी पाचन की डाइट पर भी क्या हम उतना ही फोकस कर पा रहे हैं? इफ नॉट, देन वी नीड टू थिंक आउट आउट ऑफ इट। ओवर एक्सपोजर टू सनलाइट, टैनिंग, बड़ी एक कॉमन चीज है जिसे हम सुनते हैं, पर सिर्फ इतना ही प्रभाव नहीं डालती है, आपके अंदर स्किन और बाहरी स्किन पर भी बहुत बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन दैट। मल्टीटास्किंग, एक समय पर कई काम करना, ये हमारी लाइफ का पार्ट है। हम बहुत बिजी लाइफ जीते हैं, पर इस बिजी लाइफ में अगर आप अपने काम को इतनी इंपॉर्टेंस देंगे जिसमें आप खाना छोड़ देंगे, तो उसके बड़े साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये मैंने खुद रियलाइज किया है। मैं आपको अपनी एक स्टोरी बताना चाहूंगा। 2011 की बात है ये, जब मैं वेलनेस इंडस्ट्री में कदम रख रहा था। मैं एक इंटरनेशनल कंपनी है IBM, उसके अंदर US हेल्थ केयर डोमेन में ऑपरेशनल ट्रेनर था 2006 से 2012 तक। 2005 एंड से 2012 तक करीबन 7.5 साल का वक्त मैंने वहां बिताया। 7 साल का वक्त करीबन। तो 7 साल के वक्त में मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं रात की शिफ्ट किया करता था। रात के 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक मैं अमेरिकन की जो ब्रीफिंग आती थी वो इंडियन एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देकर 30-35 बैचेस को मैंने ट्रेन किया है। 6 महीने का एक बैच होता था, लोग लगभग एक समय पे 2-2 बैचेस चला करते थे, हम ट्रेनिंग किया करते थे। ड्यू टू नाइट लाइफ हमारी गुड़गांव में अपनी डाइट भी चेंज हो गई, हैबिट भी चेंज हो गई, और कई बार खाना भी छोड़ दिया, क्योंकि अब मुझे लगता था कि हम पूरे दिन तो सोते रहते हैं, मोटे हो जाएंगे। बड़े हेल्थ कॉन्शियस अपने आप को समझते थे, तो डाइट को कम करना शुरू कर दिया। 2011 में मुझे एंड में ये रियलाइज हुआ कि मुझे जॉन्डिस हो गया, और जॉन्डिस ऐसा हुआ कि वो ठीक ही नहीं हुआ। 3 महीने हो गए। आई हैव लॉस्ट अराउंड 15 to 20 kgs एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इतना वेट एकदम से कम हो जाना एक महीने में, आपको खाना ना पचना, जॉन्डिस बहुत ज्यादा हो जाना। मेरे जनरल मेडिसिन डॉक्टर को इन गंगाराम हॉस्पिटल, उन्हें भी टेंशन हुई। मैं आपको अपना आज एक टेस्टिमनी बताना चाह रहा हूँ, क्यों मैं हेल्दी लाइफस्टाइल पे इतना फोकस कराता हूँ लोगों को, क्यों इसकी बात ज्यादा करता हूँ।
सो व्हाट हैपेंड, मेरे जनरल मेडिसिन डॉक्टर ने गंगाराम हॉस्पिटल में कह दिया कि यू आर नॉट माय पेशेंट, यू नीड टू गो टू हेमाटोलॉजिस्ट। देन आई वेंट टू, मैं गया बीएल कपूर हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां पर एम्स के रिटायर्ड डायरेक्टर ऑफ हेमाटोलॉजी, हेमाटोलॉजिस्ट जिसे हम ब्लड का डॉक्टर कहते हैं, या आम भाषा में कहें तो ब्लड कैंसर का डॉक्टर कहते हैं, तो उनको दिखाने के लिए कहा गया। पूरी फैमिली घबरा गई, हम गए, मैं भी गया। देन रिपोर्ट्स आई। मैं उसके बाद एक शॉर्ट स्टोरी में इतना कहूंगा कि 1 महीने बाद पता चला कि आई वाज इन प्री थैलेसीमिया। फिट थे, एक्सरसाइज करते थे, वीकेंड पे डांस क्लासेस जाता था मैं, एवरीथिंग वाज फाइन। फिर भी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि लाइफस्टाइल चॉइसेस में चाय बहुत ज्यादा थी, रातों की नींद पूरी नहीं होती थी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बहुत पीते थे, फ्राइड फैटी फूड अपने ऑफिस के बाहर खूब खाते थे, राइट, और खाना समय पर नहीं था। सो ये लाइफस्टाइल चॉइसेस से ही जिंदगी में बीमारी कब दस्तक देती है आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड दिस इज माय लर्नड लेसन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने सीखा उस दौरान ये अपनी जिंदगी में, और ये एक निर्णय लिया कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, टाइमली खाना खाना है और उसे नहीं छोड़ना है, और न्यूट्रिशियस फूड को अगर मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे सप्लीमेंट से उसे पूरा करना है। 2012 से लेके आज तक का वक्त, ना सिर्फ मैंने इन सप्लीमेंट्स को अपनी जिंदगी का आधार बनाया अपने फूड के साथ, बल्कि आज मैं आपको बताऊं तो मैं ट्रेनिंग भी उसी 2012-13 में अपना पूरा करियर चेंज करके मैं पब्लिक ट्रेनिंग प्रोफाइल में आया, जहां मैंने वेलनेस की कोचिंग एंड सर्टिफिकेशंस की, लीडरशिप कोचिंग एंड सर्टिफिकेशंस की, ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस की, और आज मैं बीइंग वेलनेस कोच आपके सामने हूं। सो दिस इज माय एक्सपीरियंस, दिस इज माय एक लेसन विच आई हैव लर्नड इन माय लाइफ। आज मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं ये बताऊं, क्योंकि ये दिल्ली ब्रांच की ट्रेनिंग है आज, तो व्हाई नॉट टू शेयर समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ माय लाइफ, एंड दीज थिंग्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और ये चीजें हमें लोगों को बतानी है। आई होप आप इसे समझ पा रहे हैं, और मैं जिस बात को, अपनी कहानी को मैंने आज आपके सामने बयां किया, आप उसे समझ पाए, क्योंकि जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा चौंकाने वाला है। क्यों चौंकाने वाला है? क्योंकि ये 2019 का एक लेटेस्ट रिसर्च है जो मुझे ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज का भारत का मिला है। सोर्स है इसका IHME, जहां से ये डेटा लिया है मैंने। और इसमें 10 साल में भारत के अंदर कौन सी ऐसी लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं ना सही होने के कारण वो मृत्यु के सबसे बड़े कारण है। टॉप 10, उन टॉप 10 में कैसे 10 सालों में चेंजेस हुए हैं, मैं वो भी समझाना चाहता हूँ आपको। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। नंबर 1 इज माल न्यूट्रिशन। 2009 से 2019 तक 10 सालों में माल न्यूट्रिशन यानी पोषण की कमी पहले भी नंबर 1 पे थी, जिससे लोग मृत्यु के कारण में भारत में मृत्यु हो रही थी सबसे ज्यादा। 2019 में भी वही है। एयर पोल्यूशन नंबर 2 पर पहले भी था, एयर पोल्यूशन आज भी है। वाटर एंड सैनिटाइजेशन हाइजीन यानी कि पानी का साफ पीना, पानी का ध्यान रखना, वो बहुत अच्छा हुआ है। वो नंबर 3 से नंबर 9 पर 8 पर आ गया है। हाई ब्लड प्रेशर ये बढ़ता जा रहा है। हार्ट की बीमारी पूरे विश्व में वैसे ही खतरनाक है, यहाँ भी होती चली जा रही है, क्योंकि हम एक्सरसाइज तो करते ही नहीं, राइट। एक्सरसाइज पे उतना ध्यान देते ही नहीं, हालांकि अब बहुत बढ़ गया है, बट फिर भी बहुत कम है जितनी रिक्वायरमेंट है। फिर उसके बाद आता है टोबैको। सो बहुत हैरानी होती है ये देख के कि लोग कैंसर और माउथ कैंसर तक की फोटोज देखकर भी टोबैको का इस्तेमाल नहीं छोड़ते हैं। एंड इट इज वे इंक्रीजिंग, ये नंबर 5 से नंबर 4 पर आ गया है, और ये मृत्यु के कारण है। डेथ के कारण बता रहा हूँ मैं आपको, जो सबसे ज्यादा है इंडिया में। उसके बाद है पाचन क्रिया के रोग यानी डाइटरी रिस्क। डाइटरी रिस्क बढ़ेगा ही बढ़ेगा जब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इतना सेवन होगा, जंक फूड इतना खाएंगे, डीप फ्राइड फूड इतना खाएंगे, और एक प्रकार का ऑयल ही खाते रहेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, एक तरीके का ऑयल भी पूरी जिंदगी नहीं खाना चाहिए। हर तरीके का ऑयल हमें कभी अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने कई लोगों को देखा है जी, राइस ब्रान ऑयल यूज करो बड़ा अच्छा है, राइट। ऐसा नहीं है। ऑलिव ऑयल यूज करो बड़ा अच्छा है। कुछ लोग अपने अपने तरीके अपनाते हैं और बड़ा न्यूट्रिशियस तरीके से अपने आप को शो करते हैं कि हम तो बहुत अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। सरसों का तेल भी खाना चाहिए, घी भी खाना चाहिए, देसी घी भी खाना चाहिए, रिफाइंड भी खाना चाहिए, हर और सफोला और जो बाकी मार्केट में आते हैं सब खाने चाहिए, थोड़ा थोड़ा सब लेने चाहिए। इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव न्यूट्रिएंट फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट।
सब खाएं पर थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा थोड़ा. So that is all very much required to understand. High fasting plasma, डायबिटीज बढ़कर 7वें नंबर से 5वें पे आ गया है. बच्चों तक को डायबिटीज हुई हुई है. आपकी एलडीएल की बात करते हैं, आंतों में फैट का जमना, जिसे हम कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वो कम हो रहा है. दैट्स गुड, बट फिर भी नंबर 10 में, टॉप 10 में है. अल्कोहलिक यूज कम हो रहा है, गुड, पर वो भी अभी भी टॉप 10 में है. और मोटापा 10वें नंबर से 7वें नंबर पे आ गया है. सो ये डेटा पे मैं इतना रिसर्च करके इतना आपको ऊपर नीचे क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम समझ सकें कि ये वो कारण है. और ये अगर देखा जाए तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल की चॉइसेस है, जिसे हमें समझने की जरूरत है. अगर हम इसे कम करेंगे तो हमारी जिंदगी बहुत स्वस्थ होगी. खैर, ये 5 सबसे बड़ी बीमारियां और इनके सबसे बड़े डेटा में इतना बताना चाहूंगा कि हार्ट डिजीज हर एक 4 व्यक्तियों में एक व्यक्ति को है. डायबिटीज, इसका 10% राइज तो अभी 10% राइज कह रहा हूँ, इट इज अप्रोक्सीमेटली 25% राइज इन लास्ट 25 ईयर्स. डायबिटिक व्यक्तियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है. पिछले 4 साल में 10% कैंसर केसेस बढ़े हैं. डेटा आपके सामने है तो आप नंबर देख सकते हैं, मैं आपको सिर्फ मेन पॉइंट्स एम्फसाइज करूंगा. मोटापा हर तीसरे व्यक्ति को यहाँ पर भारत में है. बॉडी मास इंडेक्स, जिसे यानी कि हमारी जो मात्रा होनी चाहिए बॉडी में मास इंडेक्स की, वो बरकरार नहीं है, वो ज्यादा है या कम है बहुत. तो ये इन चीजों को हम बहुत अपनी लाइफस्टाइल में फेस कर रहे हैं. एंड 11% लोग डेथ के कारण को फेस करते हैं, लंग्स की बीमारी के कारण. तो ये सारी चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें लाइफस्टाइल चॉइसेस चेंज करनी है. और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी कहता है कि अपनी लाइफस्टाइल को बचाना है तो लाइफस्टाइल को चेंज करना है. चॉइस सही करिए, वही चेंज है. क्या क्या चेंज कर सकते हैं तो उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं? 80% तक आपके हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक केसेस को कम किया जा सकता है. 90% तक टाइप 2 डायबिटीज के केसेस को कम किया जा सकता है. 1/3 कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है. और अगर मैं आपको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बात करूं तो 90% भारतीयों का वो पोषण की कमी बताते हैं ना. तो अगर पोषण पे ही काम करना है और हमें पता है कि चाबी कहाँ है, तो ताला खोला जा सकता है. सो दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. मोटी मोटी भाषा में आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि भाई सप्लीमेंट्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, चलो हेल्दी लाइफस्टाइल समझ में आ गया, अब ये बताओ सप्लीमेंट्स क्यों लेने हैं, तो आपका जवाब कैसा होना चाहिए? बहुत ध्यान से सुनिएगा, लाइन बहुत छोटी है, बहुत बहुत गहरी है. आपका जवाब होना चाहिए पोषण की कमी से बचने के लिए. आपका जवाब क्या होना चाहिए? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पोषण की कमी से बचने के लिए. लोग क्या बोलते हैं, हम कैसे आम भाषा में इसको समझते हैं जो गलत है? सप्लीमेंट्स क्यों इस्तेमाल करने चाहिए? ताकि बीमारी में ना पड़ो. ये गलत है. बीमारी में बचने के लिए आपके पास दवाइयां हैं, डॉक्टर है. और पोषण की कमी से बचने के लिए आपके पास हेल्थ सप्लीमेंट्स है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है. तो ये जो अंतर है, ये जो डिफरेंस है, इसे समझना बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के लिए जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अभी सुन रहा है. आप चाहे नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज इस बात को लिख लीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में कब सुनेंगे और कब निकल जाएगी पता नहीं चलेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ अब ये फूड सप्लीमेंट्स होते क्या है? अब फूड सप्लीमेंट्स क्या होते हैं? फूड सप्लीमेंट्स ऐसा पदार्थ है जो अपने मुख के द्वारा, यानी अपने माउथ के द्वारा आप अपने शरीर में लेते हैं, और उसमें पचाने योग्य कारक या तत्व होते हैं, जिसमें विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड, हर्ब, जड़ी बूटियां, पत्तियां किसी भी प्रकार से आपके शरीर के पोषण को बढ़ावा दे सके और आपके आहार का भाग बन सके, यानी कि आपकी डाइट का एक भाग बन सके, एक पार्ट बन सके, उसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कहते हैं. और ये बहुत तरीके से आज के समय में बनाए जाते हैं, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो जैसे न्यूट्री शेक, चाहे वो कैप्सूल फॉर्म में हो जैसे हमारे पास एक्सटेक्सेंथिन बिलबेरी एक्सट्रैक्ट्स और ओमेगा 3 है. राइट. सो उसको कंज्यूम करने के लिए आपको रिसर्चेज है, बहुत सारी चीजें हैं जो बताई जाती है. बस आपको इसका ध्यान रखना है. ये फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की दी गई परिभाषा है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ. अब लोगों को जब समझाएं तो हो सकता है लोग पूछे भाई थोड़ा डिटेल में बताइए.
क्योंकि आपने ये तो कह दिया कि पोषण की कमी से बचने के लिए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, ना कि बीमारी से बचने के लिए। ये बात समझ में नहीं आई, जरा समझाएं, खुल के समझाएं। तो आइए जरा खुल के समझते हैं। किसी प्रोडक्ट को समझने से पहले इसको समझना जरूरी है। लोग अगर जो इंतजार कर रहे हैं, जिनके दिमाग में अगर ये चल रहा है कि योगेश अभी तक प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे क्यों नहीं आया, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग पर पहले आ गया तो बाद में ये सवाल आपको तंग करेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि सामने वाले को आंसर कैसे करें। तो पहले इन्हें समझ लें, ताकि फिर हम प्रोडक्ट पे आ गए। प्रोडक्ट तो 3 प्रोडक्ट हैं, 5 मिनट में और हर प्रोडक्ट को दूंगा तो 15 मिनट में प्रोडक्ट खत्म हो जाएंगे। सो प्लीज इन बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है। और ये बड़ा अच्छा मौका है जब हमारे पास प्रोडक्ट कैटेगरी में मेजर 3 प्रोडक्ट हैं, जहां आप इन प्रोडक्ट को की जो बेस है पीछे को उसको समझ पा रहे हैं। तो आम भाषा में लोगों से पूछिए और अपने आप से अभी पूछिए, कितना फ्रेश खाना है, सब्जी है, फल है, अनाज है जो आप खाते हैं, जो आप तक पहुंचता है। प्रोसेस्ड कितना है, दालें मसाले कितनी पॉलिश हुई हैं, घर की चीनी जो घर में पहुंचती है वो कितनी पॉलिश हुई हुई है, कितनी रिफाइंड है। तो आपको क्या लगता है कैसी हेल्थ दे रहे होंगे ये? अच्छा, कीटनाशक दवाइयाँ, यूरिया छिड़काव जो उस क्रॉप को उगाने के लिए किया जा रहा है, उस अनाज को उगाने के लिए किया जा रहा है, उस फल सब्जियों को उगाने के लिए किया जा रहा है, कीड़ों से बचाने के लिए किया जा रहा है, क्या वो हमारे शरीर में नहीं जा रहा? आप जितना भी इसको धो लीजिए, वो जाएगा ही जाएगा, जाता ही है। कैसे पकाते हैं आप खाने को, कितना पोषण आप उससे ले पा रहे हैं? कुछ लोगों को मैंने देखा है बहुत जला हुआ खाना पसंद है, बहुत उसको कुक कर देते हैं बहुत ज्यादा, जस्ट फॉर टेस्ट, क्रेविंग, कुरकुरा होना चाहिए। आर यू गेटिंग द न्यूट्रिशन? क्या आपको उससे पोषण मिल रहा है? फाइबर कितना है, रफेज कितना है उसके अंदर, जो आपके एक्चुअली ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल लेवल को स्टेबलाइज कर पाए, आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रख पाए? पोषण कितना है उसके अंदर? अब ये सवाल अगर आप सामने वाले से ही पूछ लो, ये कुल मिला के 6 सवाल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें समझना एंड उसको समझाना। राइट एवरीवन? सो व्हाई सप्लीमेंट्स? क्योंकि इतना सारा न्यूट्रिशियस फूड हमें अपनी जिंदगी में चाहिए अगर हमें पोषण को पूरा करना है, और ये आसान नहीं है कि हम इसे अपनी पूरी दिन में पचा पाए। इसलिए पोषण की कमी को पूरा करने के लिए हम पोषण के पूरक, जिसे हम आहार अनुपूरक यानी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कहते हैं, उसका सहारा लेते हैं आजकल। क्योंकि 5 से 9 सर्विंग हमें फ्रूट और वेजिटेबल की लेनी चाहिए लगभग। अगर मैं नॉर्डिक रिकमेंडेड वैल्यूज की कहूँ तो बात आधा किलो के लगभग मान के चलिए। फल और सब्जियों के अलग अलग प्रकार हमें खाने चाहिए, सलाद खाना चाहिए पूरे दिन में। एक डाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे दिन की बात कर रहा हूँ। 6 to 10 होल ग्रेन फूड खाना चाहिए, बजाय कि एक फ्लोर मिल का आटे का ही रोटी बने, घर में चपाती बने। हमें मल्टीग्रेन खाना चाहिए। प्रोटीन, 1.5 हथेली प्रोटीन हमें लेना चाहिए। डेयरी डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी इस्तेमाल करते हैं तो मीट का इस्तेमाल, इन सब चीजों को, वो भी रॉ फॉर्म में, नॉट ऐसा नहीं जो तला हुआ भुना हुआ हो। दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम हमारे शरीर में चाहिए, तो डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल लेना अपनी जिंदगी में, राइट? दही को दोपहर में खाना अपने खाने के साथ, दीज आर गुड हैबिट्स विच वी नीड टू अडॉप्ट। तो हमारे शरीर में एक पिरामिड डाइट जानी चाहिए। ये पिरामिड डाइट एक मॉडल है जिसमें सबसे ज्यादा फल और सब्जियों का इस्तेमाल, उसके बाद हमारा रफेज जाए जिसमें फाइबर मिले हमें अच्छा, जो हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखे, जो हमारे ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल लेवल को स्टेबलाइज करे। फिर उसके बाद प्रोटीन की संख्या होनी चाहिए और कम से सबसे कम टेस्ट पे आना चाहिए। टेस्ट में बिल्कुल छोड़ने को नहीं कहूंगा, क्योंकि लाइफ जीनी है और एंजॉय भी करना है, तो खाना सब चाहिए, पर ऐसे जो वंस इन अ ब्लू मून हमारे टेस्ट को पूरा करता हो। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी क्वेश्चन टाइप कर रहे हैं, शायद आप बीच में आए हैं या अंत में आए हैं, प्लीज इस ट्रेनिंग के अंदर सवाल अंत में अटेंड किए जाएंगे, तो अपने सवाल को लिख के रख लीजिए। क्योंकि आप टाइप करते जाएंगे और बाद में लोग भी टाइप करते जाएंगे, जब मैं सवाल करूंगा और उससे होगा कि आपका सवाल ऊपर छूट जाएगा। तो अपने पास नोट करके रखिए, मैं अंत में उसे अटेंड करूंगा। एक बहुत जरूरी चीज है जो हमें ध्यान देनी है, जो हम जिस पर बात भी कर सकते हैं लोगों से, जो हमारी चॉइस ऑफ डाइट कैसी है। आप कौन सा खाना ज्यादा खाते हो? वो खाना जो रिकमेंड नहीं है, जो हम टेस्ट के लिए खाते हैं, या वो खाना जो हमारे लिए जरूरी है और हम उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं? ये सवाल आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि यही है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्यों लेने चाहिए, उसका सार, उसकी समरी। हमारे शरीर में न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट क्या करते हैं? जो 3 न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट हमारे पास है, न्यूट्रीशेक, एक्साग्जिंथिन और बिलबेरी एक्सट्रैक्ट्स और ओमेगा 3, इनका काम है आपके शरीर में पोषण की कमी को पूरा करने में मदद करना, तीनों के तीनों का।
आपके एनर्जी को बढ़ाने में सबसे पहले शुरुआती काम करता है वो न्यूट्रीशेक, देन ओमेगा 3 एंड एसबीसी प्लस। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सबसे नंबर 1 पर आता है एक्सट्रैक्ट बिलबेरी एक्सट्रैक्ट, जिसे एसबीसी प्लस बोलते थे अभी तक, और उसके बाद न्यूट्रीशेक एंड ओमेगा 3 एंड न्यूट्रीशेक। प्रिवेंट करने के लिए आपके लाइफस्टाइल में प्रदूषण के प्रभाव को और टॉक्सिन्स यानी गंदगी को दूर करने के लिए हमारे तीनों ही प्रोडक्ट हैं, पर ऑक्सीडेशन को दूर करने के लिए सबसे आगे है एक्सट्रैक्ट और बिलबेरी एक्सट्रैक्ट्स, और उसके बाद नंबर आता है हमारे दोनों प्रोडक्ट्स का। तो इन तीनों का समावेश अगर आप डेली वेलबींग सेट खरीदते हैं और आप उसे इस्तेमाल करते हैं तो बहुत हेल्प मिलेगा। हमारे सप्लीमेंट्स का क्या कर रहे हैं, ये आपके शरीर में टूटने वाले पुल को, जो पोषण को पुल है जो आपको मजबूत रख रहा है शरीर को, या फिर वो टूट चुका है, उस गैप को फिल करने का काम करते हैं, यानी पोषण की कमी से बचाने का काम करते हैं। याद रखिएगा, ये सप्लीमेंट्स दवाइयां नहीं है, और ना ये किसी पेशेंट के लिए बनाए गए हैं, ना ये किसी बीमारी का इलाज करने के लिए बनाए गए हैं। ये पोषण की कमी को पूरा करने के लिए बनाए गए हैं, इस सोच से बनाए गए हैं। तो उसी सोच से आप इसको इस्तेमाल भी करें और शेयर भी करें लोगों के साथ, तभी हम सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा पाएंगे, तभी लोग इसके सही मतलब को समझ पाएंगे कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स क्यों चाहिए शरीर में। कभी भी ये कोशिश ना करें कि आप फूड को रिप्लेस करें इससे। कई लोगों को मैंने देखा है कि उनके अंदर एक मानसिकता बैठ जाती है कि हम तो न्यूट्रीशेक पीते हैं, ओमेगा 3 लेते हैं और स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स खाते हैं और साथ में हम डाइट भी ले रहे हैं, तो अगर हम उसे थोड़ा कम भी कर देंगे और न्यूट्रीशेक पी के घर से निकल जाएंगे तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्लीज डू नॉट डू दिस। वो स्नैक है, नाश्ता है न्यूट्रीशेक। ओमेगा 3 स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स प्लस, जिसे हम एक्सट्रैक्ट और बिलबेरी एक्सट्रैक्ट बोल रहे हैं अब, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के प्रोडक्ट जो हमारे रिसर्च होके हमारे पास पहुंचे हैं, ये हेल्दी लाइफस्टाइल को सप्लीमेंट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए अपनी हेल्दी डाइट को वैसे ही रखना है, हेल्दी प्रोटीन, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट, फ्रूट एंड वेजिटेबल का इस्तेमाल, और नमक का कम से कम इस्तेमाल। तो वेलनेस बाय ओरिफ्लेम को समझिए, यही शेयर करना है और इसी को ही आगे बढ़ाना है। अब वेलनेस बाय ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स को लेकर कुछ भ्रम है, वेलनेस बाय ओरिफ्लेम को लेकर कुछ मार्केट में भ्रम है, जिन भ्रम को मैं अभी दूर करना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, कि हमारे प्रोडक्ट्स में क्वालिटी स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स कैसे हैं। हमारे प्रोडक्ट ना स्ट्रिक्ट यूरोपियन सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के सारे लेवल, सारे सर्टिफिकेशंस को क्रॉस करते हैं। ये प्योरली सेफ है आपके लिए, क्योंकि 1300 क्रिटिकल स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन तो पहले यूरोपियन स्टैंडर्ड पे होती हैं, जो बहुत ही कड़े मायनों पर इसको मापा जाता है। उसके बाद फिर आपकी कंट्री लेवल सर्टिफिकेशन भी होती है। भारत में जो सबसे पहला कंट्री लेवल सर्टिफिकेशन चाहिए वो है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस। हमारे सभी प्रोडक्ट फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया से लाइसेंस्ड प्रोडक्ट है। तो ये है जो आपको सभी को शेयर करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट है एक और भ्रम दूर करना। कई लोग आते हैं और आपसे ये कहते होंगे कि अरे जी हमारा तो ओमेगा 3 है, उसमें वैल्यू बहुत ज्यादा है, आपके में कम है, डोसेज इतनी कम क्यों है, 2 कैप्सूल साथ क्यों खाने हैं, ऐसा क्यों वैसा क्यों। हमारी आप तो कैप्सूल में फिश को मार के कैप्सूल बनाते हो, राइट। लेट मी टेल यू, ये वैसा ही सवाल है कि पहले अंडा आया जिंदगी में, दुनिया में, या मुर्गी आई पहले। ये ऐसे सवाल है जिसमें बहुत लंबी डिबेट की जा सकती है, बट मैं अगर आपको फैक्ट आंसर बताऊं, पहला डोसेज का भ्रम दूर करना चाहूंगा कि हम कभी भी मेगा डोजिंग में बिलीव नहीं करते हैं। ओरिफ्लेम रिसर्च्ड वैल्यू, वो भी स्वीडिश साइंटिस्ट को फॉलो करती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्लीज टाइप मत कीजिए, प्लीज फोकस कीजिए ट्रेनिंग पे एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1400 ईस्वी, 1400 ईस्वी से चल रही एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है उपसाला यूनिवर्सिटी, स्वीडन के अंदर। दूसरी 100 साल से पुरानी यूनिवर्सिटी है लुंड यूनिवर्सिटी। और अब हमारे पास खुद का एक अपना साइंस सेंटर है जिसका नाम है इग्लोसा लाइफ साइंस सेंटर, जिसे चलाने वाले 1400 ईस्वी से यूनिवर्सिटी के से मतलब नॉलेजेबल उस यूनिवर्सिटी के
आज के समय के जो प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर और लेक्चरर हैं, प्रोफेसर 16, वो आज इग्लोसा लाइफ साइंस सेंटर जो ओरिफ्लेम का है उसके फाउंडर हैं। वहां की माइक्रोबायोलॉजिस्ट टीम, टॉक्सोलॉजिस्ट टीम, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, साइंस टीम, आज हमारे 100 से ज्यादा टीम इसी यूनिवर्सिटी से पास होकर मास्टर्स कर कर आज बायोटेक्नोलॉजिस्ट, रजिस्टर्ड बायोटेक्नोलॉजिस्ट, रजिस्टर्ड डाइटिशियन, रजिस्टर्ड न्यूट्रिशनिस्ट आज इन प्रोडक्ट्स को लगातार बना रहे हैं। और हम फॉलो करते हैं स्वीडिश नॉर्डिक रिकमेंडेड वैल्यूज को, एनआरवी, जहां यहाँ पे लिखा भी हुआ है। हम 100% एनआरवी कि एक शरीर में अगर व्यक्ति कोई भोजन भी खा रहा है ढंग से और उसके साथ उसे सप्लीमेंट में ये पोषण के तत्व जो कमी रह जाती है उसे पूरा करना है, तो कितनी मात्रा मैक्सिमम होनी चाहिए कि अगर वो इन 2 कैप्सूल को खा ले तो उसे नुकसान ना करे, ओवरडोज ना हो जाए उसके खाने के साथ, क्योंकि उसमें भी वो पोषण ले ही रहा होगा, थोड़ा बहुत उसका शरीर बना रहा होगा। और अगर कम ले रहा है तो कितना उसको कम से कम इतना तो लेना ही चाहिए। तो इन पर काफी सालों तक रिसर्च होता है एवरीवन, तब जाकर उसके बाद ये नॉर्डिक रिकमेंडेड वैल्यूज में रिकमेंडेड जितनी मात्रा होनी चाहिए कैप्सूल में, वो मात्रा आपको हमारे कैप्सूल्स में मिलती है। तो कोई कंपनी का व्यक्ति हो, कोई कहीं का भी व्यक्ति हो, कितना भी आपको भ्रमित करे, आप उसके भ्रम में मत आइएगा और सीधा बताइएगा कि हमारी जो जितने भी कैप्सूल में वैल्यूज है या जो भी आपको मात्रा मिल रही है वो नॉर्डिक रिकमेंडेड वैल्यूज है विद रिसर्च ऑफ स्वीडिश साइंटिस्ट टीम। तो बिल्कुल उतनी है जितनी हमें चाहिए और जितना हमें लेना चाहिए। राइट एवरीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर करिएगा। एंड नाउ नंबर 3, वेलनेस बाय ओरिफ्लेम क्या करता है? वेलनेस बाय ओरिफ्लेम डेली सप्लीमेंट्स बनाता है जो आपके फूड प्रोडक्ट्स के साथ आप हेल्दी स्किन के लिए आपको प्रमोट करते हैं और ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाते हैं। हमारे प्रोडक्ट सभी रिसर्च हैं और रिसर्च के साथ आप तक पहुंचते हैं। आइए जरा उनको जाने, अब हमारी फिलॉसफी को समझते हैं। हमारा उद्देश्य, हमारा काम करने का तरीका है वेलनेस बाय ओरिफ्लेम में कि हम यहाँ सिर्फ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स और उसकी जानकारी ही लोगों को ना दें, बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करें। हमारे सभी प्रोडक्ट्स साइंस और नेचर से बैक्ड हैं। यानी स्वीडन जाना जाता है अपनी साइंस रिसर्च के लिए, अपने स्वीडिश साइंटिस्ट रिसर्चर्स के लिए, इनोवेशंस के लिए साइंस में। ना सिर्फ इतना, स्वीडन इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि वहां का नेचर और वहां के लोग बहुत ही नेचर पसंदीदा लोग होते हैं। तो वही थीम ओरिफ्लेम अपने पूरे ऑल वर्ल्ड कल्चर में भी, अपने पूरे विश्व में उसी कल्चर को फैला रहा है और किसी भी केमिकलाइज्ड वैल्यू का इस्तेमाल किसी भी प्रोडक्ट में नहीं करता। हम हेल्दी लाइफ, बैलेंस लाइफ जीने के लिए आपके ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं और आप तक शेयर करते हैं। हम फॉलो करते हैं बीटी बॉय स्वीडन, यानी कि सुंदरता स्वीडन से लेकर आए हैं क्योंकि एक स्वीडिश कंपनी है ओरिफ्लेम। 1967 से आज 54 साल कंप्लीट होने को आ रहे हैं और 25 साल भारत में हो चुके हैं, जिसमें से आज मैं बात कहना चाहूंगा कि 7वां साल हो रहा है वेलनेस को, 2014 दिसंबर में आ गई थी। सो ये वैल्यू बनाई है हमने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से, जहां हम ना स्किन केयर, कलर केयर, बल्कि इनसाइड आउट ब्यूटी को प्रमोट करते हुए आज वेलनेस के हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं। ना सिर्फ प्रोडक्ट नॉलेज को, हेल्दी लाइफस्टाइल पूरी प्रमोट की जाती है और आपके पास एक अच्छा बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां पर अपनी ग्रूमिंग कर सकते हैं, अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल बढ़ा सकते हैं और पर्सनल एक्सप्रेशन को पूरी दुनिया के सामने बयां कर सकते हैं थ्रू हमारे ओरिफ्लेम लग्जरियस इंसेंटिव प्लान्स। राइट, तो यहाँ सिर्फ आपको वेलनेस में इतना नहीं मिल रहा कि आप सिर्फ प्रोडक्ट की नॉलेज ले रहे हैं, यहाँ पर आपको वेबिनार्स मिल रहे हैं, प्रोग्राम्स, टूल्स मिल रहे हैं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मिलता है। जब अपना लॉगिन और पासवर्ड आप डालेंगे, अगर आप एज अ साइन अप कर चुके हैं, कस्टमर नहीं है, अब आप ब्रांड पार्टनर है हमारे, तो लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद आपको सीखने का मौका मिलेगा इंट्रोडक्शन टू वेलनेस और बिल्डिंग माय वेलनेस रूटीन, 2 हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। वहां पर एक मॉड्यूल है जिसको आप खुद को एग्जाम दे सकते हैं उसमें, और बड़ा फनी वे में है कि आप कितनी बार भी एग्जाम देंगे आपको वो नॉलेज ही देगा। चाहे गलत आंसर देंगे तो सही नॉलेज देगा, सही आंसर देंगे तो आपको शाबाशी देगा। बहुत मेहनत से हम लोगों ने बनाया है, प्लीज उसे जरूर ट्रेनिंग में अटेंड कीजिएगा, खुद जाकर उसे एक बार अटेंड जरूर कीजिएगा। एजुकेशन सिस्टम में वेबिनार है, जो आज एक वेबिनार आप अटेंड भी कर रहे हैं, और लोगों को फ्री 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 बहुत लुभाता है, तो इस बात को क्यों नहीं हम प्रमोट करते हैं कि वेलनेस के ये वेबिनार जो मिल रहे हैं, एजुकेशन मिल रही है, वो फ्री है। एक्सरसाइज रूटीन जो वेंसडे को कल सुबह मिलने वाला है 8 से 9, वो फ्री है। न्यूट्री चैट्स विद वेलनेस वेव में रेसिपी सेशंस देखने को मिल रहे हैं फ्राइडे शाम को 5 बजे, वो फ्री है।
हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए वेलनेस वेव का क्लब है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वो फ्री है। आपको पैसा कहाँ खर्चना पड़ रहा है? आपको हेल्दी लाइफस्टाइल पे, अगर आप घर का राशन भी लाते हैं और उस पर भी खर्च करते हैं, तो यहाँ भी तो वही खर्च कर रहे हैं, पर उस खर्चे पर आप कुछ पैसा बचा नहीं सकते। यहाँ तो आप अपने हेल्थ सप्लीमेंट पे पैसा भी जो खर्च करेंगे, कल को आप अपना खुद का बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं ओरिफ्लेम से, राइट? तो ये चीजें आपको प्रमोट करनी चाहिए, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे लोगों को आप बता सकें कि हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करने के लिए हम कितना कुछ कर रहे हैं, राइट? सो ये चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रोग्रेसिव ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब मैं बात करता हूँ हमारा काम करने का तरीका। तो हर शुक्रवार को हम आपको न्यूट्रिशन रिलेटेड नॉलेज देते हैं। हम अपने प्रोडक्ट से भी पहले आपको न्यूट्रिशन के बारे में बताते हैं। मंडे को हर ट्रेनिंग होती है जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग के बारे में बात करती है। एक्सरसाइज के बारे में हर वेंसडे को हम लेकर आते हैं आपके लिए सुबह मॉर्निंग में 8 से 9 का रूटीन, 1 घंटे, जहां पर मैं आपको नॉलेज भी देता हूँ, कभी कभी स्टोरी भी सुनाता हूँ, बिजनेस टिप भी देता हूँ, साथ साथ एक्सरसाइज रूटीन भी होते हैं। और यहाँ गेस्ट होस्ट के रूप में हमारी डेली ब्रांच की सीनियर एसएम रूपा भी होती है हमारे साथ कई बार। एंड फोर्थ, वेलबींग कम्युनिटी वेलनेस वेव, ये क्लब है, जिससे ये एक ऑफिशियल क्लब है बाई ओरिफ्लेम, जहां मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम सब जुड़कर एक आत्मनिर्भर होकर, इंडिपेंडेंट होकर, अगर हमें कोई ट्रेनिंग का लिंक चाहिए वेलनेस से रिलेटेड, तो हमें किसी से पूछना ना पड़े। अगर हम फॉलो कर रहे हैं वेलनेस वेव इंडिया को फेसबुक या इंस्टाग्राम पे या दोनों जगह कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, जिससे कि हमें वो सारे लिंक्स मिल जाएंगे। वो सारे लिंक वहां पोस्ट होते हैं, सिर्फ स्टोरी ना देखें, प्रोफाइल के अंदर वो बैनर जरूर देखें, वहां लिंक पोस्ट होता है। सो दिस इज द वे यू कैन ग्रो इन बिजनेस। अब बात करते हैं बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसे हम अपने प्रोडक्ट्स में प्रमोट करते हैं। बैलेंस डाइट का मतलब होता है 200 बिलियन ट्रिलियन कोशिकाएं हैं शरीर में, सेल्स और टिश्यूज हैं शरीर के अंदर, और उनको स्वस्थ रखने के लिए हमें मैक्रो यानी बड़े प्रकार के पोषण और छोटे प्रकार के पोषण चाहिए होते हैं। बड़े प्रकार के पोषण में आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, वाटर, और छोटे प्रकार में विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स और फोलिक एसिड, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, नाना प्रकार। इन दोनों को मिलाकर बैलेंस डाइट बनती है। लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है? बैलेंस डाइट का ये मतलब होता है, तो इसे मेंटेन रखना जरूरी है। तो प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो एसिड है, जिसमें से 11 तो शरीर खाने और भोजन से बना लेता है, पर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड आपको चाहिए होते हैं, जो आपको प्रोटीन रिच डाइट लेने से मिलते हैं। और हमारा वेलनेस बाय ओरिफ्लेम का न्यूट्रीशेक उस डाइट को प्रमोट करता है। फाइबर प्रमोट करता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो फाइबर को हम यहाँ प्रमोट करते हैं अपने न्यूट्रीशेक में। 2 ग्राम फाइबर आपको हर स्कूप में मिलता है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये है हमारी हेल्दी रेंज ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट, जिसके बारे में हम आपको यहाँ पर अब बताएंगे। प्रोटीन कितना चाहिए होता है एक व्यक्ति को खाने के लिए? अगर मैं किसी मेल की बात करूं तो उसे 1 किलो के हिसाब से 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए। इस तरीके से आप अपने जितना भी आपका वेट हो उस हिसाब से अपना प्रोटीन कैलकुलेट कर सकते हैं। महिलाओं के लिए ये आमतौर पर होता है 1 किलोग्राम का वेट उनका, तो 0.8 ग्राम प्रोटीन, यानी कि 60 किलो महिला के लिए 48 ग्राम का प्रोटीन। तो ये बैलेंस डाइट मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। और इसकी निशानियां, अगर आपकी प्रोटीन डाइट कम है तो ये कुछ निशानियां हैं जिससे आपको अंदाजा लगना शुरू हो जाता है कि आपको प्रोटीन पे फोकस करना चाहिए। हेयर फॉल बढ़ रहा है आपका, फ्लैकी स्किन या रैशेस हो रहे हैं, नेल्स वीक होकर टूटना शुरू हो गए हैं, राइट? आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती चली जा रही है। तो इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए प्रोटीन बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बड़े ऑर्गन्स की एनर्जी का काम करता है, सेल्स एंड टिश्यूज को रिपेयर करता है। लॉस ऑफ एनर्जी हो रही है, क्विक एलर्जीज का शिकार हो रहे हैं, क्रेविंग या हंगर पैंग या चटकारा बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब आपको आपकी कैलोरी डाइट बढ़ गई है, तो आपको प्रोटीन डाइट बढ़ा देनी चाहिए। और फाइबर पे भी फोकस करना चाहिए। फाइबर एक ऐसा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में रफेज को बढ़ावा देता है, हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल लेवल को स्टेबलाइज करता है, जिसकी बात मैं शुरू से कह रहा हूँ। एक दिन में इंसान को 30 ग्राम एवरेज फाइबर जरूर खाना चाहिए। इसकी मिनिमम मात्रा 25 ग्राम और मैक्सिमम मात्रा 35 ग्राम तक होनी चाहिए। ये ऐसा ही है जैसे कि 10 एप्पल खाना, 10 सेब खाना। न्यूट्रीशेक पर आते हैं, तो न्यूट्रीशेक इनके कॉम्बिनेशन में एक सप्लीमेंट है, जो कन्वीनियंट स्नैक की तरह आपके नाश्ते के साथ मिल जाता है और आपके लिए बेहतर काम करता है। हाई प्रोटीन है, हम हाई प्रोटीन इसलिए काम कहते हैं ऐसे, क्योंकि ये मल्टीपल सोर्स ऑफ प्रोटीन से मिला है, जिसकी एब्जॉर्प्शन वैल्यू किसी भी आम प्रोटीन से बेहतर है, क्योंकि मल्टीपल सोर्स है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी कहता है कि मल्टीपल सोर्स से लिया गया प्रोटीन आपके पाचन में ज्यादा हेल्प करता है, और प्रोटीन की मात्रा अच्छी एब्जॉर्ब होती है आपके शरीर में। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें कि 43 लेवल जीआई है, यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लूकोज की मात्रा, मिठास की मात्रा बहुत कम है, क्योंकि फल और सब्जियों से ली गई मिठास है मैक्सिमम। तो ये आपको डायबिटिक व्यक्तियों के लिए भी सही है, बट वो डॉक्टरी सलाह के बिना ना लें, क्योंकि उनकी डायबिटिक कंडीशन हमें नहीं मालूम है।
मिनिमल कैलोरीज है, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन है, 4 फ्लेवर है और बैलेंस इंग्रेडिएंट है। अब तो आपके पास चॉकलेट फ्लेवर है जिसमें आपको बिना कैफीन के आपको चॉकलेट का मजा विद प्रोटीन एंड फाइबर मिल जा रहा है। प्रोफेसर स्टिक्सन ने 8 साल का रिसर्च किया नेचुरल बैलेंस शेक को बनाने में, 35 साल का अनुभव, 150 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं और 8 साल के इनमें एक्सपीरियंस है वर्ल्ड लीडिंग हार्ट एंड ट्रांसप्लांट में। तो उस तरीके से ये प्रोडक्ट बनाया गया है। न्यूट्री शेक 1 से 2 सर्विंग आप डे में ले सकते हैं नॉर्मली और हेल्दी लाइफस्टाइल प्रोटीन को मेंटेन कर सकते हैं। प्रोफेसर स्टिक्सटीन ने नेचुरल बैलेंस शेक जो बनाया उसका इंडियन वर्जन न्यूट्री शेक आज हमारे बीच में है और इसे ग्लोसा लाइफ साइंस सेंटर में डेवलप किया गया। हाई प्रोटीन एंड डाइटरी फाइबर देता है, फ्यू कैलोरीज हैं इसके अंदर और कन्वीनियंट स्नैक के रूप में आपके लिए काफी बेहतर है। 100% वेजिटेरियन और नेचुरली रिच फाइबर मिलता है आपको उसमें। इसमें गुलाब के फल, चुकंदर और सेब का बना हुआ मिश्रण का आपको फाइबर मिल जाता है। आपको प्रोटीन के रूप में मटर, सोया और दूध के पदार्थ से बना हुआ प्रोटीन मिल जाता है। और ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमें चाहिए, प्रोटीन के तत्व जो हमें खाने से अमूमन नहीं मिलते, हमें इसके लिए डाइट लेनी पड़ती है एक्स्ट्रा, वो हमें यहाँ से मिल जाती है। इसके फीचर की बात करूं, इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो मैं आपको बताते टाइम हमेशा कहूंगा कि फैबिंग का इस्तेमाल करें, यानी फीचर, बेनिफिट और एडवांटेज के रूप में बताएं। इसकी प्रैक्टिस घर में करिए। फीचर का मतलब जो चीज दिख रही है आपको डब्बे पे, एडवांटेज का मतलब कि उस जो भी चीज आपको दिख रही है उसका कॉमन फायदा क्या होता है, आम सामान्य फायदा क्या होता है, और बेनिफिट यानी कि जो इंसान आपके सामने बैठा है उसको निजी फायदा इस प्रोडक्ट से कैसे होगा। फैबिंग कहते हैं इसे हम। इस फैबिंग को इस्तेमाल कीजिएगा। 4 फ्लेवर, 8 ग्राम का प्रोटीन। अब ये क्या है फीचर। अब 8 ग्राम के प्रोटीन में इसका सामान्य फायदा क्या है, मल्टीपल सोर्स से बना हुआ है, मटर, छाछ और सोया से। तो ये मटर, छाछ और सोया से जो बना हुआ है ये आपके प्रोटीन की डाइट को रिकमेंड करता है एंड दैट्स हाउ यू कैन प्रमोट इट, राइट। तो इसीलिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करें। 64 कैलोरी पर पोर्शन है तो बहुत इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा, आपको नुकसान नहीं करेगा। स्लो एब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट, 43 लेवल जीआई, 2 ग्राम का फाइबर और 1.5 ग्राम का फैट। दैट्स हाउ इट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। अगर मैं इसके मेजर बेनिफिट की बात करूं तो एनर्जी और फोकस को बढ़ाता है, हाई प्रोटीन और फाइबर देता है और अनचाहे समय की भूख को कम करने में मदद करता है। 28 सर्विंग का बॉक्स है ये। 18 ग्राम का स्कूप आप लीजिए। अगर आपके पास स्कूप नहीं है तो 2 फुल स्पून चम्मच, यानी ये उतना ही है जितना 18 ग्राम स्कूप होता है। इसे 150 ml शीशे के गिलास का जो पानी होता है उसमें मिक्स कीजिए, अच्छे से शेक कीजिए और आप इसे दिन में 2 बार ले सकते हैं। ये 12 साल या 12 साल के ऊपर के व्यक्तियों के लिए रिकमेंडेड है। 4 साल से 11 साल के बच्चों में हम रिकमेंड कोई भी इन नेचुरल रूप में, अगर हम बात करें सप्लीमेंट रूप में, कोई भी हम डाइट रिकमेंड नहीं करते, इसलिए हम प्रोटीन रिकमेंड नहीं कर रहे हैं एज ए सप्लीमेंट। तो इस चीज का ध्यान रखिए। आप देने में दे सकते हैं, अगर आप किसी प्रोडक्ट में मिक्स करके दे रहे हैं, रेसिपी बना रहे हैं तो बात अलग है, पर आप डायरेक्ट सिर्फ प्रोटीन शेक बच्चों को नहीं दे सकते। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। अब जो व्यक्ति, जो पेशेंट है, मैंने पहले ही कहा है, वो दवाइयों पर फोकस करें, डॉक्टर की नॉलेज पे फोकस करें। आप अगर किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो उन्हें लिखित रूप में, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, चाहे किसी मैसेज के थ्रू, चाहे वो फेसबुक मैसेंजर, कहीं भी किसी भी माध्यम से उन तक एक रिटन इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कर दें कि ये प्रोडक्ट तभी इस्तेमाल कीजिएगा जब आप डॉक्टरी सलाह ले लें, अगर आप पेशेंट हैं तो। क्योंकि ऐसा करने से आप अपने आप को सेव करते हैं कि आपने सही इंफॉर्मेशन सामने वाले को दी। अब उस पर निर्भर है कि वो उसको किस तरीके से लेता है। क्योंकि हम एक जनरल पब्लिक के बीच में सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, डायरेक्ट शेयर करते हैं, तो बेटर है अपनी सेफ्टी रखें। और यही है इसके सारे सारांश के रूप में जो ये नॉलेज यहाँ आपको मिल रही है। अब आते हैं ओमेगा 3 पे। ओमेगा 3 एक फैटी एसिड है जो हार्ट, ब्रेन, ज्वाइंट, स्किन, ब्लड, इम्यून सिस्टम और आईज को प्रमोट करता है, बेहतर बनाने में मदद करता है। और ये फैटी एसिड आपकी इकोसिपेनिक एसिड और डेकोएक्शनिक एसिड, ईपीए और डीएचए, जो आपकी फिजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट में ओवरऑल मदद करते हैं, उसको प्रमोट करता है फिश ऑयल के रूप में ओमेगा 3 जो हमारे पास है। आपको नट्स और सीड से भी मिलता है, जैसे फ्लैक्स सीड्स और नट्स से भी मिलता है, आपको आलमंड से भी मिलता है ओमेगा 3, पर ये उतनी मात्रा नहीं जितनी हमें चाहिए। इसलिए हमें सप्लीमेंट के रूप में ओमेगा 3 कैप्सूल्स लेनी होती हैं।
और जिसमें रिच फॉर्म हमें जो चाहिए वो है EPA और DHA एज पर द रिसर्चेस। और ये रिसर्चेस क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इकोसैपोनिक एसिड और डेकोएक्सोनिक एसिड ये कंट्रीज हैं जिसमें इनकी जो मनुष्य में जो मात्रा है कंज्यूम करने की ह्यूमन में वो कम है। इसकी डाइट हमें 50% तक कम है। अगर हम sciencedirect.com के रिसर्च जो कि सोर्स है उससे अगर हम देखें तो भारत भी उसमें से एक कंट्री है जिसके लोगों में EPA और DHA की डाइट अच्छी होनी चाहिए, वो कम है। क्योंकि ये लॉन्गर चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स बना के फैटी एसिड्स के हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर रखने में, मसल मास को बनाए रखने में, रिटेन रखने में, हमारे नर्वस सिस्टम को यानी कि आंखों की रोशनी, दिमाग, मेमोरी, यादाश्त, इनको मजबूत रखने में, और आपके पेन या जलन या हार्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको पहले से ही स्वस्थ रखने में, मतलब ना आने देने में मदद करती है। ओमेगा 3 की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये कुछ कॉमन साइन है आपके सामने। एनर्जी का लॉस होना, ड्राइनेस या स्किन या पैचेस होना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, एंजाइना यानी कि छाती में चुभन से महसूस होना, ये कुछ शुरुआती साइन है जिसे वो बताते हैं कि आपको ओमेगा 3 लेना चाहिए। तो ओमेगा 3 एक ऐसा फैटी एसिड जो फ्रेंड ऑफ द सी सर्टिफाइड है, क्योंकि हम बिना समुद्री के कंडीशंस को हार्म किए, हम 15 फीट समुद्री सतह, जो कोल्ड सी एरियाज होते हैं, अंटार्कटिक ओशंस, और जो समुद्र की ठंडी सतह होती है वहां तैरने वाली मछलियां जो 15 फीट ऊपर तैरती हैं ऐसे कोल्ड एरिया में, उन मछलियों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें आती हैं सैल्मन और मैकरेल, जो कि छोटे मुंह की मछलियां होती हैं, बैक्टीरिया चांसेस बहुत कम खाती हैं, वो रूट्स और प्लांट सीड्स खाकर जिंदा रहती हैं, उनमें बैक्टीरिया के चांसेस कम होते हैं, जो प्योर EPA और DHA अच्छा देती हैं, कोल्ड फिशेस जिन्हें हम कहते हैं। इसकी वजह से इसकी ताकत बहुत मजबूत है और प्योर फिश ऑयल आपको मिलता है। हम कोई किसी केमिकल या रिफाइनरी का इस्तेमाल इस तरीके से नहीं करते जो आपको हार्म करे, और ये फिश जेलेटिन कैप्सूल्स में बने हुए हैं। यास्मीन खान जी पूछ रही हैं ओमेगा 3 कैप्सूल जैन कस्टमर को दे सकते हैं? हम नहीं ले सकते, प्योर वेजिटेरियन है तो ऐसे कस्टमर को क्या कहें? यास्मीन जी, इसका सीधा सा जवाब होता है कि अगर आप धार्मिक रूप से आपका ये डिसीजन है कि आप वेजिटेरियन है, शुद्ध शाकाहारी हैं, क्योंकि आप धार्मिक रीजन है वो आपका, तो आप उस पर मैं, आप या कोई भी कुछ नहीं कह सकता। आप कहें थैंक यू, नहीं लेंगे आप। पर अगर वो चॉइस से वेजिटेरियन है तो चॉइस से वेजिटेरियन तो योगेश श्रीवास्तव जो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं आज, मैं यानी कि मैं भी चॉइस से वेजिटेरियन हूँ। और मैं इस बात को बहुत अच्छे बखूबी समझता हूँ कि अगर आज मैं ओमेगा 3 और सप्लीमेंट्स को नहीं लूंगा तो जो प्री थैलेसीमिया कंडीशन में 2011 की बात मैं अपनी कह रहा था, कल को मैं जब डॉक्टर के पास जाऊंगा और वो जब दवाइयां या इंजेक्शन देगा तो हम उससे पूछेंगे नहीं कि हमें वो डॉक्टर इंजेक्शन वेजिटेरियन दे रहा है या नॉन वेजिटेरियन, वो हमें दवाई दे रहा है वो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन। तो प्रिवेंशन अपने हाथ में है, हर व्यक्ति को इसके बारे में सोचना चाहिए। हम आपको यहाँ पर फिश या मीट नहीं खिला रहे हैं, हम आपको प्योर एक कैप्सूल दे रहे हैं जो आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाएगा। यही जवाब आपका होना चाहिए, यही जवाब मेरा होता है। थैंक यू। इसके अलावा मैं बाकी जवाब अंत में दूंगा। 5 स्टेप रिफाइनमेंट प्रोसेस से होकर गए हुए हैं। EPA DHA अच्छा कंटेंट है। ये फिश जेलेटिन से बना हुआ है। फिश जेलेटिन प्योर जेलेटिन होता है जो फिश की लेयर से बनता है। मार्केट में बोविन या पोर्शिन के सेल्स मिलते हैं जो कि जिनके अंदर लेड या मरकरी की मात्रा बहुत हानिकारक होती है। प्लास्टिक सेल्स मिलते हैं जो हानिकारक होते हैं, एब्जॉर्ब नहीं होते शरीर में, वो नुकसान कर सकते हैं, और वो सस्ते आते हैं इसलिए कंपनियां उनको यूज भी करती हैं। फिश जेलेटिन बनाना, उसको सॉफ्ट जेल का इस्तेमाल करना महंगा होता है, तो अमूमन कंपनियां कॉस्ट बढ़ जाती है तो उसको इस्तेमाल नहीं करती। पर ओरिफ्लेम में आपको ओमेगा 3 की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। ये फिश जेलेटिन कैप्सूल्स है, प्योर फिश ऑयल है, फुल फिश ऑयल कैप्सूल है। 60 कैप्सूल का जार है, 2 कैप्सूल लेनी है, ना खाने से पहले, ना खाने के बाद, खाने के साथ। सो दैट्स हाउ यू नीड टू यूज इट। बेस्ट इन क्लास कैप्सूल्स फॉर यू। फिश जेलेटिन कैप्सूल्स ये सस्टेनेबली फिश्ड है। सस्टेनेबली फिश्ड अगर आपसे कोई पूछे तो इसका जवाब ये होता है कि जो यूरोप में मछुआरों को जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो की गई हैं कि आप समुद्री कंडीशंस को हार्म नहीं करेंगे, गंदा नहीं करेंगे समुद्र को, साफ तरीके से, सही तरीके से मैच्योर फिशेस का इस्तेमाल करेंगे आप फिश ऑयल बनाने में, यानी कि इन ह्यूमन नहीं हो जाएंगे। उन सभी कंडीशंस को, उन सभी तरीकों को इस्तेमाल हम करते हैं, और हम अनैतिक या इन ह्यूमन ना होके सही तरीके से, जो एक लाइफ साइकिल होता है एक फिश का, उसे फॉलो करते हुए इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम करके आपको फिश ऑयल देते हैं।
12 साल या 12 साल से ऊपर के लिए ये भी रिकमेंडेड है, पर जो बच्चे 12 साल से छोटे हैं उम्र में है और वो कैप्सूल निगल सकते हैं, आप उन्हें ये कैप्सूल दे सकते हैं, कोई हार्म नहीं है। प्योर नेचुरल फिश ऑयल कैप्सूल है। अब मैं बात करूं एसबीसी यानी स्वीडिश ब्यूटी कॉम्प्लेक्स प्लस या एक्सट्रैक्ट बिलबेरी एक्सट्रैक्ट्स के नाम से जो जाना जाता है, ये एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करने में मदद करता है, हार्मफुल इंपैक्ट्स को कम करता है और हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करता है। तो ये प्रोडक्ट आपकी किसी भी प्रदूषण के प्रभाव, चाहे वो खाने से हो, चाहे स्मोकिंग से हो, चाहे आपकी रेड मीट खाने से हो, या पोल्यूशन से हो, या किसी भी तरीके के एक्सपोजर से हो, उससे बचाने में मदद करता है। ये जड़ी बूटियों का राजा बना हुआ है, बना एक्सट्रैक्जेंथिन एक ऐसी जड़ी बूटी है जो शैवाल है, माइक्रो एल्गी है, उससे बना हुआ है। अमूमन आपको एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा फल और सब्जियों में जो कलरेंट होते हैं, जो रंगीन फल और सब्जियां होती हैं, उनमें अच्छी मिल जाती है, पर उतनी नहीं कि आपकी ये एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडेटिव प्रदूषण के प्रभाव को पूरी तरीके से कम कर पाए। इसीलिए सप्लीमेंट्स का सहारा लेना जरूरी है आज के समय में। ये सभी प्रदूषण के प्रभाव क्या करते हैं, आपके शरीर पर फ्री रेडिकल के रूप में अटैक करते हैं, जैसे आपके सेल्स और टिश्यूज को डैमेज कर कर आपके शरीर को, स्किन को खराब करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को वीक करते हैं और आपको कमजोर बनाते हैं, और आप समय से पहले ही बूढ़े लगने लगते हैं। तो ये प्रोडक्ट एक अमेजिंग डिस्कवरी है। 25 साल का शोध जुड़ा हुआ है। डॉक्टर एकेल लिंगेल, जो कि उपसाला यूनिवर्सिटी से हमारे प्रोफेसर और डायरेक्टर भी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम के, उन्होंने नोटिस किया, इन्होंने पाया कि ये एल्गी आर्किपेलागो आइलैंड स्टॉकहोम में, स्वीडन के अंदर एक आइलैंड है, वहां पर ये जो जमी हुई है, यहाँ पर ये एल्गी वहां की फिशेज और जब वो खाती हैं बड़ी चुस्त और दुरुस्त रहती हैं, और ये एल्गी जब सन के कांटेक्ट में आती है तो येलो से ग्रीन और ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो जाती है, फिर भी इसका इंग्रेडिएंट वैसे का वैसा शार्प है, और ये मछलियों के लिए बड़ा अच्छा है वहां की। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इसे रिसर्च किया जाए और ये पता किया जाए क्या ये ह्यूमन के लिए भी अच्छी हो सकती है। जब रिसर्च किया गया तो उसमें एक ऐसा कंटेंट पाया गया जिसका नाम है एक्सटेक्जेंथिन। इसको नाम दिया गया एक्सटेक्जेंथिन, और इसके अंदर ये पाया गया कि ये पैर से सर से लेकर पांव के नाखून तक आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में ही नहीं बल्कि आपके स्किन बेनिफिट को बहुत अच्छा करने में मददगार है, और बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट हो सकता है एक मनुष्य के लिए। इसकी 3 से 4 ग्राम की मात्रा ही एक व्यक्ति के लिए एक दिन में काफी है, और उसके हिसाब से इस प्रोडक्ट को फिर डिजाइन किया गया। ये 6000 गुना ताकतवर है विटामिन सी से। ये है डॉक्टर के लिंगेल जिन्होंने इस प्रोडक्ट को बनाया। आज मैं अगर बात करूं तो नेचुरली इसके अंदर 3 ग्राम का कैप्सूल तो बनाया नहीं जा सकता, 3-4 ग्राम का, तो इसलिए 50 ग्राम इसमें बिलबेरीज का इस्तेमाल किया गया, वो भी रिसर्च के साथ कि विटामिन सी में, विटामिन ई में कौन सा प्रोडक्ट फल या सब्जी कोई रिच है। तो बिलबेरीज को पाया गया जो कि ब्लूबेरी की तरह होती है, छोटी होती है, डार्क पर्पल और मीठी होती है, सॉफ्ट होती है थोड़ी, और फिर इनको इसमें मिलाकर इसको और ताकतवर बना दिया गया। ये क्लिनिकल ट्रायल से होकर गया हुआ है, बहुत मेहनत की गई है इस प्रोडक्ट पर, और ये आपके पूरे सेल मेम्ब्रेन को ताकतवर करता है रेड पिगमेंट कार्टोनॉइड के रूप में, सेल्स और टिश्यूज के ऊपर एक ऐसी अंदर और बाहर लेयर बनाता है जिससे फ्री रेडिकल अटैक करके इसे हार्म नहीं कर पाती। इसके मेजर बेनिफिट है आपके स्किन को बेहतर करना, एजिंग के साइंस को अगर वो समय से पहले आ रहे हैं उसे रोकने में मदद करना, एंड्योरेंस को बढ़ाना यानी स्फूर्ति को बढ़ावा देना, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना। 30 कैप्सूल का जार है, एक कैप्सूल रोज लेनी है, ना खाने से पहले ना खाने के बाद, खाने के साथ लेनी है, और यकीन मानिए इस कैप्सूल को जरूर लीजिए इस समय पर, आपकी हेल्थ लाइफस्टाइल को मजबूत करने में काफी मदद करेगा ये। 12 साल या 12 साल से ऊपर ही रिकमेंडेड है, उससे नीचे आप इस कैप्सूल को नहीं दे सकते, क्योंकि इसकी वैल्यू अंदर बहुत स्ट्रांग है, जो कि उससे उम्र, उस छोटी उम्र पर रिसर्च नहीं की गई है और ना ही रिकमेंड की गई है। तो प्लीज इसे ना रिकमेंड करें, ना ही प्रेग्नेंट महिलाएं, गर्भवती महिलाएं इसे ले सकती हैं। तो इन दो लोगों को इससे दूर रखिए। एक्सटेक्सिंथिन नेचुरल क्यों है? क्योंकि ये ऐसी चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाता है जो वाटर सोल्यूबल है और ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, और ये ज्यादा ताकतवर होती हैं, 50 गुना ताकतवर है अगर मैं बात करूं सिंथेटिक एक्सटेक्सिंथिन से। तो ये है आपकी नेचुरल एक्सटेक्सिंथिन जो 5 गुना ताकतवर है बीटा कैरोटीन से। बीटा कैरोटीन बैक्टीरिया और वायरसेस से मदद करने में मदद करता है, जो कि सबसे ज्यादा ताकत गाजर में होती है, गाजर से भी ताकतवर। 500 गुना बादामों से ताकतवर विटामिन ई में। मछलियां जैसे कोंजाइम Q10, एक हार्ट पेशेंट को, एक हार्ट के प्रॉब्लम के व्यक्ति को CoQ10 जरूर दी जाती है थिनर के साथ, कोई थिनर कैप्सूल टैबलेट भी दी जाती है हार्ट डॉक्टर, हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि उतना ही ताकतवर ये भी है, पर ऐसा मत समझिएगा कि हार्ट पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर के बिना सलाह के नहीं। क्या पता उनकी थिनर चल रही हो, क्या पता उनकी कैप्सूल में CoQ10 भी चल रहा हो, उसके साथ आप उनको एक्सटेक्सिंथिन और बिलबेरी एक्सट्रैक्ट भी दे दें तो कहीं हानिकारक ना हो जाए, ज्यादा ओवरडोज ना हो जाए। तो बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेना है। 6000 गुना पावरफुल है विटामिन सी में,
तो ये इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग करता है, हेयर स्किन बेनिफिट भी लेकर आता है, देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स। सो ओवरऑल यही है आज की ट्रेनिंग। डेली वेलबिंग सेट को मैं प्रमोट करता हूँ, 5% एक्स्ट्रा इमीडिएट प्रॉफिट मिलता है, 30 बीपी एक्स्ट्रा मिलते हैं जब आप ओमेगा 3 और न्यूट्रिशेक का हेल्थ सेट लेते हैं, और डेली वेलबिंग सेट यानी तीनों के प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन लेंगे तो बिजनेस में 42 बीपी एक्स्ट्रा मिलेगा और 140 बीपी एक्स्ट्रा। सो आई थिंक ये आप प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल जरूर करें आपके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल में। ये प्रोडक्ट सारे 12 साल या 12 साल से ऊपर रिकमेंडेड है। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत महसूस होती है तो बिना डॉक्टर के पूछे आप इन प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करेंगे, ओवरडोजिंग नहीं करेंगे, ये रिकमेंडेड नहीं है हमारी तरफ से। और कोई भी दिक्कत हो डॉक्टर से जरूर बात करिए पहले, बिना उसके मत लीजिएगा। और हमारी जो रिकमेंडेड डाइट वैल्यूज बताई गई हैं वही लेनी है। अगर 2 कैप्सूल ओमेगा 3 बताई हैं तो 2 लेनी है, ऐसा नहीं एक लेकर कि हम तो एक ही ले लेंगे जी, नहीं। जो डाइट है वही बताई गई है, उसे ही इस्तेमाल कीजिएगा। सो ओवरऑल आई थिंक सभी डाउट मैंने क्लियर कर दिए हैं, ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आपके आंसर कर दिए हैं। मंजू देवी, आपके कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज दोबारा पूछ लीजिए। पेशेंट में आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे, चाहे थायराइड वाले पूछें, चाहे वो आपके यूरिक एसिड वाले पूछें, मेरी सलाह सीधी यही है कि डॉक्टरी सलाह लीजिए। यूरिक एसिड में प्रोटीन नहीं लिया जाता तो प्रोटीन शेक मना होता है, यूरिक एसिड में मत लीजिएगा। ये मेरी तरफ से जितनी मेरे को स्ट्रॉन्ग जानकारी है मैं दे रहा हूँ, बट फिर भी डॉक्टरी सलाह जरूर लीजिएगा। और किसी भी पेशेंट की कंडीशन में डॉक्टरी सलाह जरूरी है। हम सर्टिफाइड डॉक्टर्स नहीं है, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोच है, सप्लीमेंट कोच है। तो आप ऐसा हो जाएगा कि क्रिकेट खेलने वाले से आप बैडमिंटन के बारे में पूछ रहे हो। सो इट इज बेटर टू कंसल्ट योर डॉक्टर। न्यूट्रिशेक, वेट लॉस सिर्फ न्यूट्रिशेक लेने से नहीं होगा, आपको खाना भी ढंग से कंट्रोल करना होगा, एक्सरसाइज भी करनी होगी, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना होगा, परोंठे बंद करने होंगे, पकौड़े बंद करने होंगे, तला हुआ खाना बंद करना होगा, और उसके बाद 3 महीने 90 दिन तक इन प्रोडक्ट का सेवन करना होगा। तब आप अपने रिजल्ट देखेंगे शरीर में, अच्छा रिजल्ट, राइट। गर्मियों और सर्दियों का ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है मैम। पानी ठीक से पीजिए, 3 से 4 लीटर दिन में पानी पीजिए, सब गर्मियों का समय है। 2 से 3 लीटर पानी पीजिए जब सर्दियों का समय है। और इन सप्लीमेंट्स को लेते रहिए, आपको हेल्दी लाइफस्टाइल में फॉलो करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। सर आपने बोला ओमेगा 3 2 लेने को, बट जब से भी मैं 2 कैप्सूल लेती हूँ तो वॉमिटिंग हो जाती है, बट 1 कैसे अच्छा फील होता है। सुष्मिता जी, वॉमिटिंग का मतलब ये मत समझिए वो आपको नुकसान कर रहा है या ऐसा कुछ है। आपके शरीर में किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी न्यूट्रिशन को अडॉप्ट होने में कुछ समय लगता है। तो कई लोगों को घबराहट होने लगती है या वॉमिट होने लगती है, वो प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। धीरे धीरे शुरू करिए, एक कैप्सूल से शुरू किया, एक कैप्सूल लेते लेते फिर 2 कैप्सूल पर आ जाइए। अपने शरीर में अडॉप्ट होने दीजिए इन प्रोडक्ट को, ठीक है। अपनाने में समय लगता है ना, दूसरे जगह का पानी भी पीते हैं तो कई बार हम लोग उल्टियां करना शुरू कर देते हैं। तो पानी धीरे धीरे अडॉप्ट होता है, धीरे धीरे आदत पड़ती है। तो सप्लीमेंट्स अभी लेनी शुरू किए हैं, थोड़ी आदत लगने में समय लग सकता है, हो सकता है शरीर इस तरीके से आपका रिएक्ट कर रहा हो, हर एक का शरीर एक जैसा नहीं होता, तो उन चीजों का ध्यान रखिए। शुगर पेशेंट, कोई भी पेशेंट प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। सो आई होप दिस इज इनफ ऑफ द डे, क्योंकि बाकी सारे रिपीट क्वेश्चन हैं। आप लोग ट्रेनिंग में ध्यान देंगे तो ये सवाल नहीं आएंगे जो बार बार पूछ रहे हैं। ओमेगा 3 और मिल्क बिल्कुल साथ में नहीं ले सकते प्रियंका पंत जी, बिल्कुल नहीं ले सकते आप लोग, क्योंकि 1.5 घंटे या 1 घंटे का मिनिमम गैप चाहिए चाहिए दोनों में, एलर्जिक होते हैं एक दूसरे से वो। और आपको हमारे किसी भी इंग्रेडिएंट से अगर एलर्जी है तो आप वो प्रोडक्ट ना लें। अगर फिश से एलर्जी है तो ना लें, अगर आपको दूध या सोया से एलर्जी है तो न्यूट्रीशेक ना लें। इन चीजों का ध्यान रखें। मिल्क के साथ न्यूट्रीशेक ले सकते हैं, पर डबल टोन मिल्क या स्किम्ड मिल्क लीजिएगा। ये फुल क्रीम मिल्क के साथ कैलोरी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, राइट। तो अगर कोई पतले होने पे काम कर रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और उसे पता चला कि मैंने न्यूट्रीशेक ले रहा हूँ जिसमें मैंने फुल क्रीम मिल्क के साथ पीना शुरू कर दिया, कैलोरी बढ़ा ली अपनी, तो कैलोरी नहीं बढ़ानी है ना, कैलोरी को कंट्रोल करना है। मंजू देवी जी, आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्योंकि इतनी तेजी से लोग पूछ रहे हैं कि वो क्वेश्चन निकल जा रहा है, तो मैं पूछ नहीं पा रहा हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ। मंजू जी प्लीज एक बार आप पूछिए। एवरीवन प्लीज थोड़ी देर के लिए अपने क्वेश्चंस को स्टॉप कीजिए, मैं मंजू जी का क्वेश्चन पढ़ लूँ, क्योंकि वो इतनी तेजी से ऊपर जा रहा है कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ। गुरमीत कौर जी, प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू गाइड यू। स्किन प्रॉब्लम में आप एक्सेक्जेंथिन और बिलबेरी एक्सट्रैक्ट्स को फोकस कर सकते हैं, ओमेगा 3 को फोकस कर सकते हैं, इट इज गुड फॉर योर हेल्थ। वेट लॉस के लिए या वेट गेन के लिए मैं प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करता हूँ, न्यूट्रिशन के लिए प्रमोट करता हूँ न्यूट्रिशेक। अपने आपकी
हालांकि जब भूख कम होगी, काम करने का काम करेगा, सही भूख का काम करेगा न्यूट्रीशेक, तो इनडायरेक्टली आपका वेट भी मैनेज होता ही है। पर ऐसा कोई दावा हम नहीं करेंगे, क्योंकि ये शरीर पर निर्भर करता है और आप किस तरीके से प्रोडक्ट को, न्यूट्रीशेक को लेते हैं उस पर निर्भर करेगा। किसी प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन बना देने से वेट कम हो जाए तो दुनिया वेट कम कर ले, ऐसा नहीं होता। गलत इन्फॉर्मेशन मैं नहीं दूंगा। सर, लोग वेजिटेरियन होते हैं तो लोग फिश ऑयल ऐड होने से ऑर्डर नहीं करना चाहते। मैंने आपको इसका आंसर, मंजू जी आप जो पूछ रही है ना, ये मैं पहले ही दे चुका हूँ। यास्मीन जी ने पूछा था जब मैंने दिया था। किसका जवाब ये है कि किसी का धार्मिक रीजन हो तो हम नहीं बोल सकते। पर अगर कोई चॉइस से वेजिटेरियन है तो उसको सीधा एक ही जवाब देना है कि आज नहीं अगर इनको लेंगे तो कल का अपने पोषण की कमी कैसे पूरा करेंगे। ऐसा ना हो कि कल को बीमारी में हो और फिर डॉक्टर से पूछने का वक्त भी ना हो कि जो मेडिसिन आप दे रहे हैं वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। तो इसका जवाब यही होना चाहिए। ओमेगा 3 और बिलबेरी एक्सट्रैक्ट दोनों एक साथ ले सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम इन टेकिंग बोथ ऑफ देम। यास्मीन जी, आप एक समय भी लेंगे तो वो न्यूट्री शेक हेल्प करेगा, बाकी नेचुरल प्रोटीन लीजिए साथ में। प्रोटीन खाने में दाल से भी तो मिलता है, बाकी चीजों से भी मिलता है। अगर आप दाल अच्छा लेते हैं, दूध सही पीते हैं और न्यूट्री शेक भी ले रहे हैं तो एक सर्विंग काफी है। पर अगर आपको प्रोटीन की ही कमी है, जो आपकी रिपोर्ट में आई हुई है, जो आपने हेल्थ चेकअप कराया हुआ है, और आपको प्रोटीन कमी दिख रही है, तो फिर 2 सर्विंग तो आपको 90 दिन तक कम से कम लेनी चाहिए। 90 दिन तक शरीर से बढ़कर कुछ भी नहीं है, मैं यही कहूंगा। आई थिंक मैंने 15 मिनट हो गए मुझे जवाब देते हुए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे एंड वी कैन एंड दिस सेशन नाउ। रूपा, आर यू हियर? ओके, सो एवरीवन, आई थिंक दिस इज द टाइम टू एंड दिस सेशन। रिकॉर्डिंग आपके रूपा के पास पहुंच जाएगी, तो आप रिकॉर्डिंग उनसे ले सकती हैं इस ट्रेनिंग की। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। अपने सेहत का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। बाहर मत जाइए, डबल मास्क लगाइए अगर जा रहे हैं तो, बहुत मजबूरी में जाना पड़ रहा है। और घर आते ही सबसे पहले कपड़े धोएं, नहाएं और फिर अपने फैमिली मेंबर के कांटेक्ट में आए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।